राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें मोबाइल रिचार्ज की। तो अब बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान काफ़ी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि ट्राई ने एक नया मसौदा पेश करते हुए सुझाव मांगे हैं। ट्राई का कहना है कि अगर कोई ग्राहक डेटा का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर उससे उसके पैसे क्यों लिए जाएं। तो अगर यह नियम लागू होता है तो रिचार्ज की कीमतें 17% तक कम हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना बिना डेटा वाले रिचार्ज पर ही काम करेगा, है ना। इसी के साथ अब अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है। केवल 7 दिनों में 1,70,000 यानी 2 लाख से भी ज़्यादा भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। वहीं अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी चढ़ावा चोरी होने के बाद अब चढ़ावे में कमी देखने को मिल रही है। जहां पर पहले भक्त 100, 200, 500 के नोट चढ़ाते थे दान पेटी में, वहीं अब 10, 20 और 50 के छोटे नोट ही आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान से भी एक खबर निकल कर आई, जहां सरकार रेड बुल और मॉन्स्टर समेत 8 एनर्जी ड्रिंक्स पर पूरी तरह से बैन लगा रही है। इन ड्रिंक्स में मौजूद ज़्यादा कैफीन और शुगर से सेहत खराब होती थी। इसी को देखते हुए राज्य में इसकी बिक्री और डिस्प्ले पर तुरंत रोक लगा दी। बिहार में पटना को 16 राज्यों से जोड़ने के लिए 160 किलोमीटर की रफ्तार वाली रीजनल रैपिड रेल पर काम शुरू हो रहा है। पटना से 16 शहर जुड़ेंगे। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय ने नर्दन जोन के 680 किलोमीटर लंबे रूट पर भी ट्रेन सुरक्षा कवच लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 206 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं। इसी तरह गाड़ियों को लेकर सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया कि अगर E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होती हैं तो वे पुर्जे बदलें, क्योंकि सरकार ने माना कि इससे माइलेज में कमी होती है। अब बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर घनी आबादी वाली तंग सक्रिय गलियों में लोगों को घर तक या मेट्रो से स्टेशन तक आसानी से पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार बड़ी योजना बना रही है। ऐसी तंग गलियों पर जहाँ पर बड़ी बसें नहीं जा पाती, वहाँ सरकार पुरानी ग्रामीण सेवा की जगह 7 सीटर इलेक्ट्रॉनिक वैन चलाने की तैयारियां कर रही है, जिससे ई रिक्शा की मनमानी पर रोक लगेगी और किराया भी कम होगा। इसी के साथ दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफ़र के नियम में भी 1 अगस्त 2026 से बदल जाएंगे। अब DTC और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा का फायदा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास वैध पिंक सहेली कार्ड होगा और वे बस पर चढ़ते समय उसे मशीन पर टैप करेंगी। 31 जुलाई तक महिलाओं को पहले की तरह पिंक टिकट मिलती रहेगी, परंतु 1 अगस्त से बिना स्मार्ट कार्ड वाली महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें टिकट के लिए सभी की तरह किराया देना होगा। बात करें बिहार की, तो एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी विधायकों को सलाह दी है कि वे जनता की आवाज़ बने। CM बोले, राज्य में 213 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि TMC के 12 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा थी, है ना। मध्य प्रदेश से माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर। आज CM मोहन यादव भिंड के भाटताल मैदान में जाएंगे और वहां लाडली बहना की अगली किस्त जारी करें। बता दें, यहाँ पर जाटव समाज पिछले
705 दिन से धरने पर बैठा है। तो मध्य प्रदेश से भी अगली खबर, अब दुकानदारों और बैंकों को 1-2 रुपए के चिल्लर लेने ही होंगे। एमपी प्रशासन ने इसे लेकर काफ़ी कठोर रवैया अपनाया और चेतावनी दी, अगर कोई दुकानदार या बैंक कर्मचारी या कोई भी एमपी में 1-2 के चिल्लर लेने से मना करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और केस भी दर्ज किया जाएगा, है ना। 2029 से लागू हो सकता है वन नेशनल वन इलेक्शन। संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले 99% लोग पक्ष में हैं, राज्यों के विशेषज्ञों से सलाह ले रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास में देखिए 7 करोड़ की लागत से बना था पुल, पहली ही बारिश में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और राजस्थान के झुंझुनू में देखिए इंजीनियर की लापरवाही सामने आई, जहां सड़क तो बन गई लेकिन बीच में आ रहे बिजली के खंभे को नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीण लोगों का कहना है कि इससे हादसा का खतरा बढ़ गया है और वे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सभी के बीच चलिए अब जानते हैं आज के ताज़ा सोने चांदी के भाव। तो देखिए इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी 13,468 रुपये गिर कर 2,20,000 प्रति किलो पर आ गया, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में भी 2,976 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,000 पर आ। चलिए अब आगे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश में 491 पुरुष और 243 महिलाएं कांस्टेबलों की जल्द भर्तियां होगी, जिसके लिए HPPSC ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार भर्ती में पहली बार डोप टेस्ट यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं कि नहीं, इसकी जांच अनिवार्य कर दी है और 90 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इन सभी के बीच महाराष्ट्र के हिंगोली में बताते चले बीते दिन भूकंप के झटके महसूस हुए। यहाँ पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5% नापी गई और असम में भी 1 से ज़्यादा शादी करने पर सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि बहुविवाह करने वाले लोगों को रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा के दौरान व्हाट्सएप PDF फाइल से टिकट दिखाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब केवल ऐप में मौजूद ओरिजिनल टिकट ही मान्य होगा, इन सबों पर मान्य नहीं रहेगा। ऐसी रेल मंत्रालय नियम बनाने जा रहा है। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का। राम राम।